इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आज यूथ कांग्रेस के द्वारा अडानी को लेकर एक बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है? आपको याद होगा बीते दिनों अमेरिका में अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी करने और रिश्वत देने के आरोप पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था अडानी को लेकर, यानी कि अडानी की गिरफ्तारी के आदेश अमेरिका में जारी हुए थे। इस पर सवाल खड़े हुए कि आखिर जब विपक्ष अडानी को लेकर सवाल खड़ा करता है तो भारत सरकार अडानी पर मौन धारण कर लेती है, और वहीं अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो है वो गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं। यानी कि जब विपक्ष अडानी पर आरोप लगाता है तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी का बचाव भारत में करती है, लेकिन वहीं विदेश में अडानी पर घूस देने और रिश्वत देने के आरोप में गैर जमानती वारंट जो है गिरफ्तारी का जारी होता है। इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है और भारत में भी अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए और अडानी को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, अडानी की गिरफ्तारी की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, बताइए। देखिए, हम लगातार राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, तमाम अपोजिशन पार्टी लगातार कई सालों से यही बात कर रही है कि मोदी जी अडानी जी को क्यों बचा रहे हैं। आज देश के सामने इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है कि देश की आधी संस्थानें अडानी जी के हाथों में दे दी गई है और देश के अंदर और विदेशों में अडानी जी के बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है, उनकी चोरी के बारे में पता चलता जा रहा है। आज अडानी के बारे में राहुल जी या कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो मोदी जी को घबराहट हो जाती है, वो मीडिया के सामने आके कुछ बोलने लगते हैं, भाषण में कुछ बोलने लगते हैं। मोदी और अडानी मिले हुए हैं और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा मांग है, सदन में भी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है, सड़क पे भी यही कह रही है, अगर आपका मित्र सच्चा है और अच्छा है तो आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं कराते? आप जेपीसी से क्यों भागते हैं? आप निष्पक्ष जांच से क्यों भागते हैं? आप कराइए, देश के सामने सबूत रखिए कि आपका दोस्त सच्चा है और अच्छा है। देश के लोगों का पैसा, देश के गरीब आम आदमी का पैसा, देश को बनाने वाले मजदूरों का पैसा, किसानों का पैसा आप एक उद्योगपति को दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी कैसे बर्दाश्त करे? थोड़ा आप बताइए क्या चल रहा है अडानी का? आप लोग सड़कों पर हैं और बीजेपी कह रही है कि ये तो देश के खिलाफ साजिश है, देश के उद्योगपतियों के खिलाफ साजिश है, अडानी में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, अडानी का मतलब मोदी। आज अडानी को जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की है। कांग्रेस पार्टी हो, श्री राहुल गांधी जी हो, उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि किस तरह भारत सरकार एक उद्योगपति के जरिए चंद संसाधन एक व्यक्ति के पैरों में रख रही है। चाहे तंजानिया कह लो, चाहे केन्या कह लो, हर देश में अडानी जी मोदी जी के साथ जाते हैं और वहां जाके एक चुने हुए प्रधानमंत्री को आगे करके डील हासिल करते हैं। भारत के अंदर आज जितने भी संसाधन है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, वहाँ पे एक बिजनेसमैन की मोनोपोली है। तो हमारी मांग है कि अडानी के ऊपर जो लेटेस्ट आरोप लगे हैं, जो न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभियोजन पत्र दाखिल हुआ है, तो राहुल जी ने भी बोला है, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एक जेपीसी का गठन किया जाए। दूसरा, अडानी जी की तुरंत गिरफ्तारी हो। तीसरा, माधवी बुच जो सेबी के अंदर बैठ के अडानी जी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, उनको पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। और जब तक ये जांच नहीं होगी, हम संसद का घेराव करेंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण सातरोड है। क्या चल रहा है ये देश में? अडानी हो रहा है, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या समझ आ रहा है कि अडानी और बीजेपी का क्या चल रहा है? देखिए, वैसे तो आप हमारे से पूछ रहे हैं, आपको हमें बताना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी जानकारी है मुझे लगता है कि पत्रकारों को हमारे से ज्यादा जानकारी है। देश में अडानी के लिए क्या चल रहा है, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे, अडानी जी के हेलीकॉप्टर में, जहाजों में चलते थे, अब वो उनको पे कर रहे हैं। पूरे देश में चल रहा है, कहीं जाएंगे आप, किसी स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र के लिए
पहले से सबको पता था कि हजारों करोड़ रुपए अडानी के यहाँ से गया है चुनाव में। धारावी को बेचने की तैयारी है बीजेपी की, और इसके अलावा इतनी सी चीजें हैं कि हर स्टेट में जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ के जंगलों को बेचा जा रहा है। हर जगह पे ऐसा है कि ठेका ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि सारी चीजें जो है अडानी को देनी है। आप लोग अडानी पर आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका में तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया उनके खिलाफ। हाँ, इसीलिए हुआ है ना, इन्होंने उनको वहाँ घूस दी है। अब वहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इनसे सेटल हुआ होगा, तो उन्होंने वारंट निकाल दिए। अब अडानी जी सारी जगह जा सकते हैं लेकिन अमेरिका नहीं जा सकते। क्या नाम हुआ आपका? आकाश। अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है अडानी के साथ बीजेपी उनको बचाने की कोशिश कर रही है? आज से नहीं, वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी के शेयर लगातार गिरे थे। उसके बाद आज ये दूसरा मौका है जब अडानी ने इस देश की जनता को चलाया, और अब अडानी लगातार दूसरे देशों में अपना जो भ्रष्टाचार भारत में था उसको विश्व स्तर पर फैला रहे हैं, और भारत का जो नाम है वो पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। अडानी जी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए, और उनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो सरकार को करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 11 सालों में लगभग मोदी जी ने 22 पूंजीपति मित्रों को देश की पूरी संपदा लौटाने, उनके ऊपर लुटाने का काम किया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश को हमने बहुत प्यार, मोहब्बत और ईमानदारी के साथ संजोया था, गांधी जी, नेहरू जी जो विश्व पटल पर एक अहिंसा, सत्य और ईमानदारी की मिसाल हुआ करते थे, उस देश को, उस हिंदुस्तान को एक अडानी जैसे कारोबारी ने देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में बदनाम करने का काम किया है। और देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे कारोबारी को जिसकी पिछले 2 साल से विश्व पटल पर जांच चल रही है, उसको सेव करने का काम कर रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का युवा इस मांग को लेकर आज संसद की तरफ कूच कर रहा है कि मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। जिनको आप सेव करने का काम कर रहे हैं उनको सेव मत कीजिए, देश के युवाओं को सेव कीजिए, इनकी नौकरियों को सेव कीजिए। यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ आप यहाँ पर रोजगार को सेव कीजिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो ये कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक का जो युवा आज दिल्ली पहुंचा है, नरेंद्र मोदी जी ये आपको सबक सिखाने का काम करेगा, और ये आपको बताएगा कि जब जब आप अडानी और अंबानी जैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करोगे, ये देश, ये युवा संविधान के साथ एक होकर इस देश की इज्जत और आबरू के लिए लड़ता हुआ आपको सड़क। मोदी जी अडानी को बचा क्यों रहे हैं? क्या लगता है मोदी अडानी को क्यों बचा? देखिए, मोदी जी अडानी को क्यों बचाएंगे? क्योंकि वही तो उनके मोदी मित्र हैं, रंगा बिल्ला एक जोड़ी है। वो इस तरीके के पूंजीपति लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी, इनका एक गिरोह है, इस गिरोह को फलीपूर्ण करने के लिए उनको संरक्षण दे रहे हैं। पर मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश का युवा आप पे धिक्कार करता है, और यदि आप नहीं जागे तो सड़क से संसद तक की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप बताइए थोड़ा। आप लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। देखिए, मोदी और अडानी को लेकर के एक नारा पूरे देश में गूंज रहा है, या तो मोदी अडानी के भगवान है या अडानी मोदी के भगवान है, और दो में से कोई एक तो बहुत तगड़ा फ्रॉड है। और जब तक इन दो में से किसी एक को जेल नहीं होगी तब तक दूसरा दूसरे की सच्चाई बताएगा नहीं। इसलिए आज यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्ले कार्ड दिखाया था अडानी को लेकर के, तभी वो निष्कासित हुए थे। उसके बाद में उनकी राजनीति को ही खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी लौटे, रायबरेली जीत गए। अब तो प्रियंका गांधी भी पहुंच गए सवाल पूछने के लिए, और अब तो अमेरिका ने धोखाधड़ी और रिश्वत को लेकर के केस दर्ज किया है। उधर सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरा विपक्ष सवाल पूछेगा, सड़क पे हम पूछ रहे हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी तो अहंकार में चूर हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग ही उनको देश नजर आता है। वो देश नहीं है। उनकी हिम्मत हो, ताकत हो, जंतर मंतर पे आए। हजारों की संख्या में यहाँ सड़क पे जो है यूथ इकट्ठा हुआ है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर अडानी को नरेंद्र मोदी क्यों बचा रहे। और आप मुझे बताओ, अडानी बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? अडानी बीजेपी का नेता है क्या? अगर नहीं है तो हम सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो क्यों भैया पेट में दर्द हो रही बीजेपी के? तो क्यों भैया खलबली मची हुई है नरेंद्र मोदी के पूरे खेमे में? गिरफ्तार होना पड़ेगा। चोर चोर मौसेरे भाई, ये अडानी जी ऐसे उनको लगेगा, हथकड़ी लगेगा, और अडानी जी को जेल जाना पड़ेगा। उनको कोई ताकत उनको बचा नहीं सकती है। मोदी जी अडानी जी को बचा नहीं पाएंगे। तो किसी अडानी को क्यों गिरफ्तार होना चाहिए बताओ?
भाई जो घोटाला मतलब वहाँ पे देखिए अमेरिका में उनके नाम का वारंट निकला है। ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। महाराष्ट्र का चुनाव मोदी जानता है कि अगर अडानी चले जाएंगे तो हम चुनाव हारते जाएंगे। पक्का फाइनेंसर है। जहाँ पे 500 करोड़ का चुनाव पे 50,000 करोड़ का चुनाव होता है तो मोदी मतलब अडानी तो सबसे बड़ा एजेंट है ना, पूरा फाइनेंसर तो ही है अडानी सब। हाँ सब कुछ मोदी अडानी में मतलब बीजेपी मतलब अडानी, बीजेपी मतलब अडानी। और मोदी जी उनको एक है तो सेफ है, उनका जो नारा है एक है तो सेफ रहेंगे, इसलिए मोदी जी उनके। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? बबली देवी। आप क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसको मोदी के हटाने के लिए। ये तो बेईमानी से हर बार जीत जाता है, इसको वोट तो कोई देता ही नहीं है। आती कहाँ से इसके पास, बताइए कहाँ से आती है? हमने तो कभी नहीं दी, हरियाणा ने तो किसी को नहीं दी, इनके पास महाराष्ट्र में आधी वोटर नहीं दी। किसने दी इसको वोट, किसने वोट दी इनको, आप बताओ ना। ये बताइए, अभी अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ये लोग कह रहे अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इसको हटाओ। घोटाला करते हैं सब जगह, ये क्यों करते हैं? हमारे बच्चों की नौकरी खा जाते हैं ये अकेला आदमी खा रहा है क्या? इतने मालदार हो रहोगे, गरीबों को तो रोटी नहीं मिल रही, ये मौज ले रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में मोदी और अडानी जी के खिलाफ जिस तरह का, क्योंकि सबको मालूम है कि मोदी और अडानी जी की एक जोड़ी है जो भारतीय राजनीति और भारतीय उद्योग जगत को सिर्फ एक मोनोपोली के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से ये लोग अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, उसके हिसाब मैं आपको एक सबूत भी दिखा रहा हूँ। आपको साफ पता चल जाएगा कि हमारे नेता झूठा आरोप नहीं लगाते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें प्लेन अडानी और मोदी प्लेन अडानी और मोदी जी साथ में बैठे, मतलब जहाँ जहाँ मोदी जी का वीडियो का दोहरा हुआ है वहाँ पे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट और डील मिली है। उससे साफ पता चलता है कि अडानी और मोदी दोनों की मिलीभगत है। ये सरकार को फंडिंग पूरी अडानी के द्वारा की जा रही है और चुनाव प्रभावित करके चलो केन्या ने डील रद्द कर दिए, जो भी सौदे हुए थे, रक्षा सौदे हुए और भी सौदे हुए। यूएस ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। मोदी जी इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? 2200 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत के तौर पर भारतीय लोग भारत में आकर के दिए हैं। कहाँ से आया इतना पैसा? अमेरिका के लोगों को और भारत के लोगों को मोदी और अडानी ने मिलकर ठगने का काम किया है। मोदी को अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए मोदी द्वारा। राहुल का लग रहा है गिरफ्तारी होगी, वो करनी चाहिए। हम लोग राहुल गांधी जी संसद में और हम युवा कांग्रेस, चलिए गिरफ्तारी होनी चाहिए। इधर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनके मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी अडानी पर जब प्रेस वार्ता करते हैं तो बीजेपी कहती है कि देश पर आवाज उठ रही है, देश की अर्थव्यवस्था पे आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी, देश आगे बढ़ रहा है, ये विपक्ष को देखा नहीं जा रहा है। इस तरह की बात बीजेपी करती है जब आप लोग अडानी की बात करते हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही करते, जब से राहुल गांधी संसद में गए हैं और वो हमेशा ही अडानी का मैटर उठाते रहे। उन्होंने ये बात बोली थी 2000 करोड़ रुपए कहाँ गए, और पहले भी उन्होंने आवाज उठाई लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। और हमेशा यही होता है, जब कोई गलती पर होता है तो वो जवाब नहीं देता है और इधर उधर की बातें करते हैं। इन्होंने मीडिया को भी अपने चंगुल में दबाया हुआ है, जिसकी वजह से आजकल गाँव जिले हर जगह पे, आप छोटी छोटी जगहों पे जाएंगे तो इनके गुमराह किए हुए भाषणों पे पड़ी हुई है। क्यों लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अडानी को क्यों बचा? प्रधानमंत्री मोदी अडानी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे भी वो जाते हैं, विदेशों में जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ बिजनेस का कोलैबोरेशन करवा के आ जाते हैं। तो इनसे आप ये समझिए कि ये दिख नहीं रहा है, सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी जी का भी इसमें डेफिनेटली हाथ है। अडानी के बिजनेसेस में मोदी जी का भी पैसा लगा हुआ है, हम लोग तो ये मान के चलते हैं। लेकिन आप लोग सड़कों पे हैं, पुलिस प्रशासन है, रोक रहा है आप लोगों को। सर वो रोक रहे हैं, ये तो क्या है कि सरकार ही उन्हीं की है, नहीं समझे? तो अभी तो ये लोग दबाव में हैं बीजेपी के में, इसलिए रोक रहे हैं। बाकी अन्याय मोदी अडानी का क्या मामला है, क्या समझ रहे हो आप? ये मोदी अडानी एक दूसरे अपने भारत देश को लूट रहे हैं दोनों। कोई भी व्यापार होता है मोदी जी अडानी अंबानी को ही देते हैं, किसी गरीब की नहीं सोचते हैं, किसी कोई छोटा व्यापारी है उसकी नहीं सोचते हैं। ओनली फॉर मोदी जी दो ही लोगों की काम देते हैं, अडानी जी अंबानी जी। और इधर अगर आप पोस्टर देखेंगे तो स्कैन 2024, जिस तरह से अमेरिका तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दे रहा है, लेकिन भारत सरकार कोई भी गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर जारी नहीं कर पा रही है। और इधर भारी संख्या में देखिए लोग बैरिकेडिंग्स पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्या कहेंगे आप अडानी के ऊपर? अडानी क्या है, मोदी भिक्षुका है। अडानी सारी संपत्ति का भारत का होने जा रहा है
रेल बेच दी, देश बेच दिया, लक्कड़ बेच दिया, आदमी बेच दिया, अब नौकरियां बेची जा रही हैं। लोग भी बेचे जा रहे हैं। लोग भी बेचे जा रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद पे जो ये कर रहे हैं तो लोग ही तो बेचे जा रहे हैं। धर्म बेच दिया इन्होंने, लोग ही तो बेचे जा रहे हैं। अडानी के नाम पे बीजेपी बौखला क्यों जाती है? बोगला नू जाते क्योंकि सारा पैसा वो लगा रहे हैं। सब चीज ये है, आप देख लो मोबाइल का काम शुरू हुआ, पहले 2 रुपए में 10 रुपए में चार्ज, आज देख लो 350 रुपए का चार्ज। तो ये मालदार बना रहा मोदी, अडानी को मालदार बना रहा, देश इसके हवाले करने जा रहा। बीजेपी वाले कह रहे हैं अडानी में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत कांग्रेस में, बिकार में, फालतू। दिक्कत तो अडानी को सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ा दे, अडानी को एमपी क्यों नहीं बनाते, सांसद में क्यों नहीं बनाते, राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं बनाते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते, बताओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी डर के मारे हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा रहे हैं। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी संसद में आवाज उठा रहे हैं और हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर आज ये कहते हैं कि मोदी जी अडानी को गिरफ्तार करो। अडानी ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया है। अगर मोदी उनका सपोर्ट नहीं करते तो उनको गिरफ्तार करो। हम ये मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन आ रहा है, आप लोग अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। अब यही है कि कोई नहीं, हम जनता है, रोडों पे जाएंगे, जनता को अपनी बात समझाएंगे। क्या समझ आ रहा है मोदी और अडानी का? अडानी का मिली जुली सरकार है साहब, एक पैसों के बल पे, एक जनमत के बल पे। जनमत ने उनको जनता ने दिया, अच्छी बात है, स्पष्ट तो दिया ही नहीं। 240 सीट दी है, लेकिन अब इनकी इच्छा है, जो जैसा करना चाहते हैं वो इनकी इच्छा है। क्योंकि मोदी अडानी का जो बचाव कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी और अडानी एक है। जहां हम रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहां पे मोदी जी अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वही आवाज हमारे संसद में आदरणीय राहुल जी और अब प्रियंका गांधी जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो हम ये बेरोजगार युवाओं की एक आवाज है जो हम संसद तक पहुंचाना चाह रहे हैं। राहुल जी और प्रियंका जी की आवाज है, हम लोग जो युवा हैं, सारे युवा मिलके संसद तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि अडानी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। देखिए, पूरा उनका केंद्रीय मंत्री उसे बचाने में लग गया है, लेकिन पूरा जनता, देश का पूरा जनता, पूरा हिंदुस्तान जानता है ये चोर है। उसने बस षड्यंत्र से पैसे कमाए हैं। इस षड्यंत्र से आप उसका पर्दाफाश अमेरिका ने कर दिया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर आज जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो रोकने की कोशिश हो रही है।